सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस, थोड़ा सा फोन आ गया था, उसकी वजह से रिकॉर्डिंग कट हो गया था। हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर इंटीग्रेशन आता है तो 5 से 6 नंबर आपका मिल सकता है। ठीक है, इंटीग्रेशन आता है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आ जाता है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से अगर क्वेश्चन आया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से आया तो उस पर फिर आप बनेगा या नहीं बनेगा वो आपका मैटर है। बट अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे आपका एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं अगर इंटीग्रेशन से रिलेटेड रहा तो इस केस में आप 3 क्वेश्चन बनाने का चांस रखते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं आप, है ना, पढ़िएगा थोड़ा अच्छे से, क्लास व्लास मत मिस करिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में या यूजफुल रिजल्ट्स में सबसे पहला रिजल्ट जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस माइनस दोनों लिख लीजिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स होल का डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब कि अगर फंक्शन जो है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो दोनों में इक्वली एप्लीकेबल है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट? एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है, यहां तो कोई डाउट है किसी को? एनीवन, एनी डाउट? सेकंड रिजल्ट जो है वो क्या कहता है, सेकंड रिजल्ट कहता है इंटीग्रल ऑफ के डॉट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के डॉट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, के डॉट एफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। ठीक है, उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बशर्ते कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है क्या? एनीवन, एनी डाउट? यस, नो? ये दो रिजल्ट्स हैं जो बेसिक इंटीग्रेशन में काम करेंगे, है ना, इनको ध्यान में रखिएगा, आपको हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, मिटा दें इनको, नोट हो गया है। चलिए अब इसके बाद जो है कुछ और रिजल्ट्स हैं, है ना, जिनको अपन फॉर्मूलाज के नाम से भी जानते हैं, तो वो लिखिएगा इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाय n प्लस 1। ये पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रल 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू log x। अच्छा, एक चीज बता देता हूं, इन सब में एक कांस्टेंट कॉमन प्लस c चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा होता है कि ये पूछा है इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक ऑप्शन में ये प्लस सी लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में ये प्लस सी नहीं लिखा हुआ है, तो जिसमें प्लस सी लिखा हुआ है उस वाले ऑप्शन, वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उस वाले ऑप्शन को टिक करिएगा। ठीक है, बिकॉज ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इसको देखेंगे ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अभी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, और हालांकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी उसको कैलकुलेट करना आपके सिलेबस में नहीं है, बट अपन देख लेंगे थोड़ा सा उसको इनकेस अगर क्वेश्चन आ जाए तो, बिकॉज की इस बार मतलब पिछले कुछ सालों में गेट जो है थोड़ा वेरिएबल हो चुका है, तो अपन उसको थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक कवर करके चलेंगे, है ना। तो ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, कहीं से अगर मिस हो जाए तो आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? नाउ इंटीग्रल ऑफ cos x dx is equal to sin x
साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, आफ्टर दैट इधर आते हैं, इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स dx इज इक्वल टू, एक मिनट, टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है क्या? होता तो है बट इसका फॉर्मूला याद नहीं है, रुको छोड़ो, अभी इसको बाद में देखेंगे। सेक एक्स टेन एक्स, इसका लिख लो, सेक एक्स टेन एक्स dx इक्वल टू होता है सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू होता है टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बचा ना, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे dx भी आएगा, सॉरी, dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक, इनको नोट कर लीजिए थोड़ा जल्दी से। और इसमें जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखे हैं, इसमें एक डिस्क्लेमर भी है, n शुड नॉट इक्वल टू -1, ये एक स्टार पॉइंट करके लिख लीजिएगा, n शुड नॉट इक्वल टू -1, n जो है -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, n अगर -1 होगा तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 + 1 0 हो जाएगा, और ये आपका इंटीग्रेशन जो है वो आंसर अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, अगर n की जगह -1 है तो फिर ये वाला केस हो जाएगा 1/x log x + c, ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नोट हो गया है? और इन सब में एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला जो मेरा फेवरेट है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx इज इक्वल टू e पावर x प्लस सी। e पावर x ऐसा होता है, उसको डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, वो ऐसा का वैसा रहता है, हम बोले भैया हमको बदलना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स, है ना, या फिर इक्वल टू होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स एक्स और माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। फिर उसके बाद क्या आता है, इंटीग्रल ऑफ 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है क्या, उल्टा लिख दिया, x² -1 होता है, x√1 x² -1 dx इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, वो भी इसके आगे माइनस साइन लगा रहता है। एक काम करिए, ऐसे लिखिए सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आपके फॉर्मूलेस हो गए कुछ बेसिक बेसिक। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट?
चलें आगे। क्या हो गया? हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया। मिटा देते हैं हम इसको ना, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। क्या होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन, बताइए। एनीवन, एनी आइडिया? सॉल्व करना चाहेंगे इसको या हम बता दें पहला क्वेश्चन? आप लोग अपने सॉल्व कर, बता दें। अच्छा चलिए देखिए, पहले होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, है ना। तो इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x कॉट एक्स होल का dx, यही होगा क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एम आई राइट? सही लिखा है ना ये? अब आप लोग को अगर ध्यान हो तो 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 10x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो वो है वो चेंज हो जाएगी 2। तो क्या हो गया ये एक्सप्रेशन, नाउ एक्सप्रेशन गॉट चेंज इनटू 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx। ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? इंटीग्रेशन लगा हुआ, इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। हमारे पास ना 10 स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला का है सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का, याद है कि नहीं? सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला है ना हमारे पास, यस नो? हेलो, थोड़ा रिस्पॉन्स कर दिया करो, तो मैं क्लियर हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो जब सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला है तो हम लोग एक आइडेंटिटी भी जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, 2 को लिखते हैं 1 प्लस 1, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स पूरे का dx। इंटीग्रेशन अभी भी चल रहा, ठीक है। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया dx। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx।
अब याद करिए सेक स्क्वायर एक्स का और कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, हम बताइए। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या था, 10x ना। तो ये हो गया 10x, और इंटीग्रल ऑफ माइनस कॉट एक्स, तो ये माइनस कॉट एक्स, और प्लस में एक c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चलता रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ, या कोई ऐसा पॉइंट हो जो ना समझ में आया हो। एनीवन, एनी डाउट? बस प्लस माइनस का डिफरेंस है और आंसर वही आ गया है? जी नहीं, स्क्वायर भी हट गया है। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा, वो बाई चांस आया है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करें। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा समझ भी लीजिए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। चलें आगे। नोटेड, चलिए ठीक करिए। ये आइडेंटिटीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना बीच बीच में, जैसे 1+10² इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1+कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये सब ना ऐसा रिवाइज करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखे रहिएगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर भूल जाएंगे, फिर बड़ी परेशानी होगी, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ x-1 का होल क्यूब डिवाइड बाय रूट एक्स dx, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा।
हुआ सॉल्व? एनीवन गॉट द आंसर? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा दोबारा बोलिए। दो चार स्टेप सॉल्व किया, उसके आगे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए ठीक, देखते हैं। तुम्हारा हुआ सुधांश? थोड़ा सा फंस गए हो, चलो ठीक है, हम ही करते हैं। क्या किए हो आप लोग बताओ जरा। अच्छा दो चार स्टेप या 5-6 स्टेप वाले जो है सब बताइए, क्या क्या किए हो। तोड़ दिए हैं? चलिए ठीक है, तोड़ते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ ये होता क्या है, पहले एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ना। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपका काम होता है। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x है ना, ये हो जाएगा। आफ्टर दैट डिवाइड बाय रूट एक्स dx। यहां तक किए हैं, इसके आगे क्या किए हैं बताइए बस। फिर इसके आगे रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख लिया। रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख लिया। ठीक है, फिर अलग अलग ऐसे कर लिया, एक्स क्यूब बाई एक्स की पावर 1/2 माइनस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2। चलो ठीक है, देखते हैं। तो आपने कहां तक किया है, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 1/2 माइनस, ये सब में एक dx चलेगा है ना। मैं नहीं लिख रहा हूं अभी, मान लो थोड़ा यहाँ जगह कम पड़ जाएगा, फिर मैं नहीं लिख रहा हूँ, मान लीजिएगा अपने इसमें लिखिएगा। ठीक है, एक्स माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स की पावर 1/2 है ना, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, फिर प्लस में एक आ जाएगा क्या, 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2। ये सब के साथ में एक कॉमन dx चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, अगर ये x की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस का होगा नहीं होगा, हो जाएगा। तो 3 माइनस 1/2 करेंगे तो 5/2 बचेगा। इंटीग्रल ऑफ x की पावर 5/2 dx है ना, माइनस यहां पे जाएगा तो कितना बचेगा, 2/2 3/2 ना, माइनस 3x की पावर 3/2, यहां पे माइनस x की पावर माइनस 1/2, यहां पे बचेगा प्लस x 3x की पावर 1/2।
ठीक है। अब डिफरेंशिएट किया, x5/2 dx किया। अरे दोस्त इसको इंटीग्रेट कर दो ना डायरेक्ट डायरेक्ट, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के, कि x की पावर n इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, है ना। सो इसमें +1 करेंगे तो x की पावर 7/2 डिवाइड बाय 7/2, ठीक है, माइनस 3x की पावर 5/2 होल डिवाइड बाय 5/2, ठीक है, माइनस, अब ये 1/2 प्लस -1/2 +1 करेंगे तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, तो x की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 और प्लस 3 एज इट इज रहा, x की पावर 1/2 +1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 बाय 3/2, ये आंसर है आपका, ठीक है। और अब इसको अगर पलटना चाहेंगे तो वो पलट जाएगा, मतलब बता देता हूं, एक स्टेप और होगा। क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे ना, तो ये जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा आपका थोड़ा सा, कि 2/7, ये ऊपर जाकर पलटी हो जाएगा, 2/7 x की पावर 7/2 माइनस ये 2 3 जा 6/5 x की पावर 5/2 माइनस ये 2 x की पावर 1/2 और प्लस में आ जाएगा ये, तो 3 से 3 कट ही जाएगा बल्कि, है ना, और ये बचेगा 2x की पावर 3/2, 3 से 3 कटेगा ना तो 2 ऊपर जाएगा और एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा, ध्यान रख, है ना। ये आपका फाइनल आंसर। एनीवन, एनी डाउट? यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या, समझ में आया ना सबको? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो तो बताएं। अंशिका, गॉट द पॉइंट? यस नो? चलिए ठीक, मिटा दें इसको। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग होमवर्क के लिए लिख लीजिए। इंटीग्रल ऑफ 3 dx रूट ऑफ 4 - 4x का 4 - 4x², ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद कौन सा दे दे, सेकंड क्वेश्चन में लिखिए इंटीग्रल ऑफ x का पावर 4/1 + x² dx, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, क्या है ये, 2 cos³ + 3 sin³, 2 cos³ + 3 sin³ होल के डिवाइड में sin²x cos²x dx, ठीक है, sin²x cos²x dx, ये हो गया। फिर उसके बाद ये वाला में ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। उसके बाद लिखिए आप लोग चौथा क्वेश्चन, a√x + b/√x, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, a√x + b/√x और इसका
होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन दे दें और, हाँ ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। फिर इसके बाद और कौन सा देते हैं, ठीक ठीक बढ़िया क्वेश्चन। छठवा क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x प्लस 2/x प्लस कॉस x प्लस सेक स्क्वायर x इस पूरे का dx, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करते ही रहिएगा, सोचते रहिएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। एनीवन, एनी डाउट? ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, है ना, एंड हैव अ गुड नाइट।